आसन में बैठे हम प्राणायाम कर नहीं सकते हैं, ध्यान कर नहीं सकते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण जब होता है, भवन बनाते हैं ना, तो भवन की सबसे पहले नींव भरा जाता है, आधार दिया जाता है, बेस बनाया जाता है जिसको फाउंडेशन बोलते हैं। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा, उसके ऊपर कैसे हम बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं? तो यम और नियम बेस है, लेकिन आसन क्या है? क्या आसन ही योग है? नहीं, आसन योग नहीं है, या नींव योग नहीं है। ये सब एक अंग है, योग का एक अंग है ये। जैसे घर का, बिल्डिंग का एक नींव एक पार्ट होता है, पूरी बिल्डिंग नहीं होती है। तो ये नींव क्या है? ये पार्ट है बिल्डिंग की। ऐसे यम नियम भी आधार है योग की। और योग के में जैसे बिल्डिंग में आधार के ऊपर क्या है? दीवार बनाई जाती है, दीवार बनाई जाती है। ऐसे ही ये आसन, प्राणायाम, ये सब क्या करते हैं? ये योग की दीवारें हैं। और छत क्या है? ये समाधि, समाधि ही छत है। जैसे भवन का छत होता है, बिना अगर छत नहीं है और भवन हम बोल रहे हैं ये मेरा घर है, और उस घर में छत नहीं लगी हुई है, तो कौन कहेगा इसको घर है? ऐसे ही अगर हम आसन का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन नींव है ही नहीं, बेस गायब है, फाउंडेशन है ही नहीं, हम सिर्फ दीवाल दीवाल खड़ी करके खड़े हैं, कितना लाइफ होगा हमारा? समाधि कहाँ रुकने वाली है? छत कहाँ रुकने वाला है ऐसे दीवाल पर? तो नींव जितनी मजबूत होगी, दीवाल उतनी अच्छी खड़ी होगी। जितनी अच्छी दीवाल होगी, उतना अच्छा छत उस पे हम डाल सकते हैं, और उसके बाद उस योग रूपी घर में हम निवास कर सकते हैं परम आनंद के साथ। ये योग है। आसन बताया। आसन क्यों, दीवाल क्यों बनाते हैं? ताकि इसके ऊपर छत का छत ढाल सके, इस पे छत बना सके, उस घर में हम रह सके, इसलिए दीवाल बनाते हैं। दीवाल के ऊपर छत डालते हैं। अगर दीवाल बना दिया, छत नहीं डाले, तो दीवाल भी व्यर्थ की है। क्या मतलब है दीवाल का फिर? अगर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं, आसन और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो वो साधन है, साध्य नहीं है। योग, आसन और प्राणायाम साधन है। आसन साधन है प्राणायाम के लिए, प्राणायाम साधन है ध्यान के लिए, ध्यान साधन है समाधि के लिए। ये सब साधन है एक दूसरे के लिए। जैसे सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं, तो एक सीढ़ी दूसरे से सीढ़ी पर पहुंचाती है। कोई सीढ़ी कम महत्वपूर्ण है, कोई सीढ़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं होता है। सभी का अपना महत्व होता है। जैसे हमारे शरीर में सभी अंगों का अपना महत्व होता है, वैसे ही सभी ये योग के जितने अंग हैं, सबका अपना महत्व है। हम किसी एक को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, किसी एक को हम निकृष्ट नहीं कह सकते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। सबको समान महत्व देना चाहिए एक योगी को। और अगर उसमें देखना है कि किसको महत्व ज्यादा देना है, तो जो सबसे पहले है उनको ज्यादा महत्व देना, उनको ज्यादा मजबूत रखना चाहिए। यम नियम, सारे धर्म ग्रंथों में यम और नियम, शील की बात प्रमुख रूप से कही गई है। आसन देखा, स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरता सुख है, आसन है। कैसे करना है आसन? प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए, अनंत के साथ समापत्ति होनी चाहिए, अनंत के साथ मेल होना चाहिए। अनंत कौन है? वो ब्रह्म जो नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, उसके
उसके साथ समापत्ति होनी चाहिए। जब उसके साथ समापत्ति हो जाएगी ततो द्वंद्वान अभिघातः, सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, कोई द्वंद्व ही नहीं रह जाएगा। न राग रहेगा, न द्वेष रहेगा, न सुख रहेगा, न हानि दुख रहेगा, न लाभ न हानि, न जय न पराजय, कुछ भी नहीं। द्वंद्वों से रहित हो जाएंगे, समता में स्थित हो जाएंगे, समता में स्थित हो जाएंगे। जब समता में स्थित हो गए, आसन में स्थित हो गए, तो क्या है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। प्राणायाम बोलते हैं। ये प्राण क्या है, ये जो प्राण है इसका स्वभाव क्या है, श्वास है, प्रश्वास है, आ रही है, जा रही है, इसमें गति विच्छेद हो रहा है। इन सबको क्या करना है, तस्मिन आसन के बाद जानना है। जो हो रहा है उसको जान लेना है, स्मृति के साथ में, सती के साथ में, अवेयरनेस के साथ में, सजगता के साथ में। जब जानने लगेंगे, जब उसको जानने लगेंगे तो कुछ पता चलेगा। क्या पता चलेगा, पता ये चलेगा कि बाहर जा रही है, बाह्य हो रहा है, अभ्यंतर भीतर आ रही है। सबसे पहले यही पता चलेगा। श्वास बाहर गई, भीतर आई, बाहर गई, भीतर आई। और जानेंगे तो एक चीज और पता चलेगा। बाहर आती है, भीतर आती है, बाहर जाती है, भीतर आती है। उसके बाद क्या होता है, स्तंभ वृत्ति रुकती भी है, रुकती है, बिना रुके मुड़ेगी नहीं, रुकती है, बाहर गई, रुकी, फिर भीतर आई, फिर रुकी, फिर बाहर गई, फिर रुकी, ये रुक भी रही है। देश काल संख्या भी, इस देश, शरीर रूपी देश, शरीर को एक देश कहा गया है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस पिंड को भी देश बोला गया है। जैसे बाहर एक देश है, ऐसे भीतर एक देश है, ये शरीर एक देश है। इस शरीर रूपी देश में कितने करोड़ों अरबों जीव रहते हैं। जैसे भारत में कितनी आबादी है, हमारे शरीर में भी इतनी ही आबादी है, ये भी देश है। तो ये प्राण जो है, कभी देश के भीतर, कभी देश के बाहर, काल कुछ भी काल के लिए भीतर रहता है, कुछ काल के लिए बाहर रहता है। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, कभी ये दीर्घ रुकता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी दीर्घ हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये चीजें पता चलेंगी जब हम सती के साथ, स्मृति के साथ श्वास को देखेंगे, श्वास को महसूस करेंगे, श्वास को अनुभव करेंगे, तो ये बातें पता चलती हैं। नहीं तो नहीं पता चलेंगी। जब हम देखेंगे तभी पता चलेंगी ये चीजें। ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं, इस तरीके से जब प्राणायाम करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। इससे कहते हैं, ऐसे प्राणायाम करने से एक अवस्था आएगी। वो कौन सी अवस्था होगी, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था, चतुर्थ अवस्था आ जाएगी। यह जो प्राण है ये रुक जाएगा, रुक जाएगा। केवल कुंभक, जिसको हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने केवल कुंभक कहा है, और स्वात्मा राम जी ने कहा जब तक केवल कुंभक नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक ये सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, सबका अभ्यास करना चाहिए। कब तक करना चाहिए, जब तक केवल कुंभक नहीं प्राप्त हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, इस तरीके से प्राण पर सती के साथ में, स्मृति के साथ में सजगता बनाए रखेंगे, अवेयरनेस बनाए रखेंगे, अपने मन को, अपने चित्त को इस नित्य में, जो शाश्वत है, जो सत्य है, क्योंकि श्वास आ रही है, सत्य है ना, कोई कल्पना नहीं है। श्वास जा रही है, सत्य है ना, कोई कल्पना नहीं है। जब इसको जानोगे, सत्य को जानोगे, तो क्या होगा, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः,
स्वात्मा राम जी कहते हैं, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। इसको जानते 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 एक समय एक अवस्था ऐसी आती है, चित्त शांत हो जाता है, चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत होता है तो प्राण भी शांत हो जाता है। यह चौथी अवस्था आ जाती है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था। यह ऐसी अवस्था में क्या होता है, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग हो जाता है। और ये हमारा जो प्राण है, ना बाहर रहता है ना भीतर रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, बस शांत हो जाता है। चित्त भी शांत हो जाता है, प्राण भी शांत हो जाता है। ऐसी अवस्था घटित होने के बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। उस प्राणायाम के अभ्यास के बाद ततः, ततः का मतलब है इस केवल कुंभक, यह चतुर्थ प्राणायाम सिद्ध होने के बाद प्रकाशावरणम क्षीयते, क्षय हो जाएगा। प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण क्षय हो जाएगा। प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण क्या है? प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ आवरण है अविद्या, अज्ञान, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह। ये जो अविद्या रूपी आवरण है, जो क्लेश रूपी आवरण है, उसका क्षय हो जाएगा। और क्या होगा? तद्धारणा सुच योग्यता मनसः। धारणा सुच योग्यता मनसः, धारणा करने के योग्य मन हो जाएगा। मतलब अगली सीढ़ी पर चढ़ने की योग्य हो जाएगा मन। मन अगली, चित्त अगली सीढ़ी पर, साधक अगले सीढ़ी पर जा सकता है, प्रमोट हो सकता है, उसका प्रमोशन हो जाता है। धारणा ही करना है ना। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, धारणा करने की योग्यता आ जाती है, उसमें मन में धारणा करने की योग्यता आ जाती है। ये लाभ बताया गया। जब हम लोग कहीं इंटरव्यू में होते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है, प्राणायाम के कोई लाभ बताइए जो महर्षि पतंजलि ने बताया है। तो पहला लाभ तो ये है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। दूसरा लाभ है धारणा सुच योग्यता मनसः। ये दो लाभ महर्षि पतंजलि ने बताया है, प्राणायाम के दो लाभ हैं। तीसरा प्रश्न, इसके बाद आता है प्रत्याहार की बात आती है। प्रत्याहार, यम बताया, नियम बताया, आसन बताया, प्राणायाम बताया, कोई संख्या नहीं बताया किसी का, किसी भी आसन का संख्या नहीं बताया। प्राणायाम में कहा है कि यह श्वास की जो स्थिति होती है, आती है एक, जाती है दो, रुकती है तीन, चतुर्थ अवस्था क्या है, न आ रही है न जा रही है, रुकी है तो पता नहीं कहाँ रुकी है। यह केवल कुंभक बोल दिया चतुर्था, और कोई संख्या नहीं बताया है। जैसे हठ प्रदीपिका में, घुरन संहिता में अष्ट कुंभक बताया गया है, हट रत्नावली में 9 कुंभक बताया गया, ऐसा कुछ नहीं बताया इन्होंने। इसके बाद बोलते हैं प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार क्या है? प्रति आहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है? प्रति आहार। प्रति का मतलब, एक होता है अनु, एक होता है प्रति। अनु का मतलब होता है फॉलो करना, उसी के अनुसार जाना, और प्रति का मतलब है उसके विपरीत जाना। स्व विषया, ये जो इंद्रियां हैं ये सभी अपने विषयों की तरफ भागती हैं। कठोपनिषद में हमने पढ़ा आज कि ये इंद्रियां हैं, इनके द्वार बाहर की तरफ, इनके द्वार कहाँ पे हैं? बाहर हैं। लेकिन इनको, हमको बाहर नहीं, एक साधक को तो अंदर जाना है।
एक योगी को तो अंदर की यात्रा करनी है, एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तो अंदर की यात्रा करनी है। बाहर से क्या लेना देना योगी का, बाहर से कोई मतलब नहीं होता है। तो स्वा ये क्या है, प्रत्याहार क्या है, जो इंद्रियों का जो विषय है, जो विषयों के पीछे 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 भागती हैं, उन विषयों से हटाना, उन विषयों से प्रति करना, और उसको कहाँ लगाना, अंदर में लगाना। जैसे कहा गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय। मनुष्य भी उस सुख को, उस शांति को, उस आनंद को बाहर 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 ढूंढ रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, वो सुख, वो आनंद, वो शांति हमारे भीतर में है। इंद्रियों को भीतर मुखी करना है, अंतर्मुखी करना है। स्व विषया संप्रयोगे, अर्थात अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर। आंख का संबंध है रूप से, उसको वहां से हटा के अंतर में स्थित करो। कान का संबंध है बाहर शब्द से, उसको वहां से हटाकर अंदर में, जो हमारे अंतर में अनाहत नाद चल रही है, उसको सुनने के लिए लगाओ। जीभ बाहर का स्वाद लेता है, जिह्वा को अंदर करके, अंतर्मुखी करके, अंदर में जो स्वाद है, जो सोम रस है, बोला गया है हट प्रदीपिका में, वो उस परम स्वाद का अनुभव करवाओ। ऐसे ही ये जो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, इन पांच ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। ये है स्व विषया संप्रयोगे, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर क्या होता है, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त स्वरूपानुकार, चित्त का जो चित्त, जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है। चित्त स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम, इंद्रियों का जो स्वभाव है क्या है, इंद्रियों का जो ये भाव है क्या है, प्रत्याहार है। इसी को कहा गया है प्रत्याहार। प्राणायाम करने से जब मन चित्त शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, उसके बाद इंद्रियां जो हैं, इनका जो बाहर की वृत्ति है, जो बहिर्मुखी 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 हैं, उनको अंतर्मुखी करना है, अंदर में मन में विलीन करना है। यही है प्रत्याहार। आहार से हटाकर अंतर्मुखी करना, विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है। प्रत्याहार का लाभ बताते हैं, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम, ततः परमावश्यता इंद्रियाणाम। क्या होगा, उससे, उस प्रत्याहार से करने, उस प्रत्याहार को करने से इंद्रिया क्या होगा, परम वश्यता, इंद्रियों पर परम नियंत्रण आ जाएगा। इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है, ये बात कहा है प्रत्याहार करने से। अब यहाँ से प्रश्न कैसा बन सकता है, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि मन पर नियंत्रण कौन से अंग से आता है, मन पर नियंत्रण कौन से अंग से आता है, तो यह प्रत्याहार से आता है। और प्राणायाम से क्या आता है, धारणा की योग्यता किससे प्राप्त होती है, तो प्राणायाम से प्राप्त होती है। प्रकाश का आवरण क्षय किससे होता है, तो प्राणायाम से होता है। द्वंद्वों की समाप्ति किससे होती है, तो आसन से होती है। महाव्रत किसको बोला गया है, यम को महाव्रत बोला गया है। ठीक है, ये है हमारा समाधि पाद, ये साधन पाद समाप्त होता है यहाँ पर।
अभी किसी का कोई प्रश्न है किसी सूत्र से संबंधित तो बताएं। सर एक बार समराइज कर देंगे टोटल सेकेंड चैप्टर का, मतलब क्या क्या है। हाँ, आपकी आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं है सर वृंदावन मैं जी। बोल रहा हूँ कि सर 49 सेकेंड सूत्र चैप्टर, समझा दीजिए एक बार। सेकेंड जो चैप्टर है ना सर, इसका समराइज एक बार बोलेंगे, समराइज करके इन शॉर्ट। हाँ, इसको सूत्र कोई करना है तो करेंगे, समराइज इसको कल करेंगे। कल ही दूसरा भी शुरू करेंगे, इसको कल ही समराइज भी करेंगे पूरा। कौन सा सूत्र आपने बोला? सर 49। 49 कर लेते हैं। 49 सूत्र क्या कहता है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। देखिए, एक बाय एक के बाद एक काम किया जाता है। जैसे हम भवन का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, बेस बनाते हैं, फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। फाउंडेशन के बाद दीवार बनाई जाती है। तो ये जब आसन में स्थित हो गया, फाउंडेशन बन गया, ये आसन बन गया, आसन में स्थित हो गया, उसके बाद बोल रहे तस्मिन। तस्मिन का मतलब है आसन में स्थित होने के बाद। तस्मिन सती। सती का मतलब होता है अवेयरनेस, सजगता। जो हो रहा है उसके प्रति सजग हो जाना, ये क्या है? सती है। और किसके प्रति सजग होने की बात कह रहे हैं? जो हो रहा है, जो श्वास है, जो प्राण है, उस प्राण के प्रति सजग होने की बात कह रहे हैं। और प्राण क्या है? जो भीतर आ रहा है। श्वास है। श्वास क्या है? जो भीतर आती है, शरीर में प्रवेश कर रही है, श्वास है। प्रश्वास क्या है? जो शरीर से बाहर जा रही है, प्रश्वास है। श्वास प्रश्वास। और क्या हो रहा है? गति विच्छेदा। गति में विच्छेद हो रहा है। कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है तो ऊपर जाएगी, रुकेगी, तभी तो नीचे आएगी। और नीचे जाएगी, रुकेगी, तभी तो वापस आएगी। तो गति में विच्छेद हो रहा है। विच्छेद का मतलब रुक रही है। श्वास आ रही है, इसमें तीन मोमेंट हो रहा है। एक, अंदर आ रही है, इनहेल कर रहे हैं, इनहेल किया, श्वास रुकी, फिर एक्सहेल हो गई, एक्सहेल हुई, फिर श्वास रुकी, फिर इनहेल हुई। तो ये जो तीन प्रोसेस है, श्वास प्रश्वास और गति विच्छेदा, इसके साथ में सती होना, सती हो गया तो ये हो गया प्राणायाम। इसी को कहा गया प्राणायाम। ठीक है, समझ में आई बात? जी सर। और किसी को कोई प्रश्न, कोई भी सूत्र इस अध्याय का, साधन पाद का